हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू MFK ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th NCERT मैथ के वेरी फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर पर। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9th में रियल नंबर को देख लिया था। ठीक है, क्या होते हैं रियल नंबर। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में रियल नंबर के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, पहला टॉपिक जो हमारा है क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, इसको पढ़ने के लिए पहले हम लोग कुछ टर्म्स हैं छोटे छोटे, उसको कवर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी यूज़ से, इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी दो गिवन नंबर का LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर हम और आगे बढ़ेंगे, इरेशनलिटी पर टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होने हैं उसको हम लोग बात कर लेते हैं। पहला हम बात करते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ फैक्टर। ठीक है, अगर मैं बात करूं फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर नथिंग बट, जैसे मैंने बात किया 8। ठीक है, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 3 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 8 होगा। अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा। अच्छा सर, कैसे कह रहे हैं, फैक्टर मतलब कि उस नंबर से अगर मैं डिवाइड करूं तो वो एब्सोल्युटली डिवाइड हो जाए। एब्सोल्युटली डिवाइड का मतलब, जैसे मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 4 ज़ा 8 पॉइंट आएगा, एब्सोल्युटली डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं 12 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 6 ज़ा 12, है ना। ठीक है, ये एब्सोल्युटली डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, तो इट मीन्स दैट 8 को मैं 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 8 का जो फैक्टर है 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। चूँकि अगर मैं 8 को डिवाइड करूँगा, ठीक है, 1 से एब्सोल्युटली डिवाइड, एब्सोल्युटली डिवाइड, एब्सोल्युटली डिवाइड, एब्सोल्युटली डिवाइडेड। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, फैक्टर इसी को बोलते हैं। 8 का जो फैक्टर है 1 है, 2 है, 4 है। 12 का फैक्टर है 1 2 3 4 6 12। ये सारे के सारे 12 के फैक्टर हैं। फैक्टर इज़ नथिंग बट, अगर मैं उस नंबर को, ठीक है, किन किन नंबर से डिवाइड करूँगा कि वो एब्सोल्युटली डिवाइड हो जाए, उस नंबर को किन किन नंबर से डिवाइड करूँगा कि वो एब्सोल्युटली डिवाइड हो जाए। जैसे मैं 12 को कि इन नंबर से डिवाइड करूँगा तो ये एब्सोल्युटली डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मैंने 3 से 12 में डिवाइड लगाया तो 3 4 ज़ा 12। ठीक है, बात समझ में आती है फैक्टर क्या है। तो 8 और 12 के ये सारे के सारे फैक्टर हैं, 8 के ये फैक्टर हैं और 12 के ये फैक्टर हैं। बात क्लियर। अच्छा, क्यों बता रहे हैं सर, मुझे बताना है, जो मेरा मेन मोटिव है वो बताना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर, क्या बताना है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, और साथ ही साथ एक टर्म्स और यूज़ होंगे, कंपोजिट नंबर। क्या यूज़ होंगे, कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। अच्छा, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, अभी हम प्राइम फैक्टर पर आते हैं। ठीक है, और एक टर्म यूज़ होंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अच्छा सर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। देखिए इसके पास कितने फैक्टर, 1 2 3 4, इसके पास कितने फैक्टर, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं। ठीक है, आ नंबर which have more than 2 फैक्टर। अच्छा सर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो आपका तो 8 तो दिख ही रहा है, 12 भी है, ठीक है,
और उसके बाद 16 भी है, उसके बाद 20 भी है, इन सब के पास ETC ये सारे और सारे नंबर होते हैं, देयर आर इन्फिनाइट नंबर, ठीक है। बट मैंने कुछ कंपोजिट नंबर लिख दिया 8, 12, 16, 20, यहाँ पर 4 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। अच्छा सर कैसे बता दिए, हम ऐसे बता रहे हैं आ नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। इसके पास देखिए ये वाली जो बात है मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, ये वाली खलनायक बात है। मतलब मेन बात ये है आपकी, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, आ नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, दैट नंबर विल बी कंपोजिट नंबर। गॉट इट। अब हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर की, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है, आ नंबर which have only 2 फैक्टर। अच्छा सर खाली 2 फैक्टर होंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अगर मैं 2 की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा। देखिए ये जो मेन बात है आपकी ये वाली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर किसे कहेंगे, जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर होगा। जैसे इस नंबर को मैं देखूं तो इसके पास 1 2 3 4 फैक्टर, 1 2 3 ऐसा 1 फैक्टर है ना। अब मैं यहीं पर बात करूं 2 की बात करूं, ठीक है, तो 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके पास देखिए 2 ही तो फैक्टर, एक 1 है और दूसरा 2 है। 3 की बात करूं तो ये भी आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 5 की बात करूं तो 5 भी देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, 5 को लिखा तो 5 को एक तो 1 है, दूसरा फैक्टर 5 है, तीसरा कोई है ही नहीं। 7 की बात करूं मैं तो ऐसे जैसे इन लोगों की बात की थी, तो 7 का एक तो 1 है, दूसरा 7 है ना। अच्छा 7 हो गया, ठीक है। और 9 की बात करूँ 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 के पास आपको उससे ज़्यादा हो जाएंगे 2 से। 11 हो गया। अच्छा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो 2 लिखा 1 2, ठीक है। 3 लिखा, 3 के पास 1 3, एंड 7 लिखा, 7 के पास 1 और एंड 7, ठीक। यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये हुई कि प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, और साथ साथ ये भी ऑब्जर्व करिए कि प्राइम नंबर में या तो आपका 1 मिल रहा है, ठीक है, या तो जो नंबर है वो खुद मिल रहा है, या तो 1 मिल रहा है, या तो जो नंबर है वो खुद मिल रहा है, या तो 1 मिल रहा है, या तो जो नंबर है वो खुद मिल रहा है। 11 की बात करूं, या तो 1 मिल रहा है, या तो जो नंबर है वो खुद मिल रहा है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर को 2 तरीके से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, ओनली 2 फैक्टर, है ना, या तो 1 होगा या तो वही सेम नंबर, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। बताइए इतनी बातें क्लियर है, बोलिए इट इज़ क्लियर और नॉट क्लियर। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, इसीलिए मैं ये पूरी बात बताया। कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड, इसको फैक्टराइज्ड बोलते हैं। जैसे मैं 8 को मैं लिखा 8 को मैं लिखूँ अगर 8 को, तो 2 × 2 × 2 ये होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। 8 का फैक्टर है ये, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर हो गया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अच्छा सर, अच्छा ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, एक बार फिर से देखिए, ठीक है। कह रहा है जितने कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, उसको लिखा जा सकता है, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। जैसे देखो 2 क्या है आपका, प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक। 12 की मैं बात करूं तो 12 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 3, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि जितने कंपोजिट नंबर हैं उन सारे को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आगे कह रहा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। कह रहा है
कि जिसमें आपका आर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं, इसमें इसका मतलब ये है द प्राइम फैक्टर अकर इन विच द आर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इट मीन्स दैट इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी तो कोई लिख सकता है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। आने के तो यूनिक ही होंगे, है ना, आगे यूनिक की भी बात कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स दैट जब हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए जाएंगे तो चाहे मैं हूँ, ठीक है, चाहे आप हों, ठीक है, चाहे राशिद हो, चाहे रवि हो, इन चारों लोगों का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो वो यूनिक होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आई? प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए ये आपका फैक्टराइजेशन फैक्टर तो है, जैसे देखिए अगर मैं 8 की मैं बात करूँ तो 8 को तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 को ऐसे भी तो, और 12 की मैं बात करूँ तो 12 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ये तो 8 और 12 के फैक्टर तो हैं, बट ये जो फैक्टर है ये प्राइम फैक्टर नहीं है। बात समझा? प्राइम फैक्टर मतलब आपका जो नंबर होना चाहिए इन सब वालों में से होना चाहिए, etc, ठीक है। आपका जो नंबर है आपका प्राइम होना चाहिए। जब तक प्राइम नंबर नहीं होगा, जैसे देखिए 3 तो प्राइम है बट 4 नहीं प्राइम है, लेकिन अगर मैं ये करूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बात समझा? इसकी बात करने लग गया फिर से मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं तो ये आपका 8 का फैक्टर है, ये आपका क्या है, ये भी 12 का फैक्टर है, ये भी आपका फैक्टर है लेकिन प्राइम फैक्टर हो गया, ये भी आपका प्राइम फैक्टर हो गया, ये प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। बात क्लियर है? इट इज़ क्लियर और नॉट? ठीक है। तो प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि दुनिया के जितने सारे नंबर हैं हम उन नंबर को, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर, जितने सारे कंपोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। बात क्लियर? बताइए इट इज़ क्लियर और नॉट? अब यहाँ से बताइए ज़रा सा, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। ये बताइए ज़रा सा, ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जर्व कीजिए, ये जो 2 है, ये जो 2 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। बात समझा? इसके बाद जितने नंबर मिलेंगे जो कि प्राइम नंबर होंगे वो इवन नहीं होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा कोई इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर होंगे। इट इज़ क्लियर और नॉट? बताइए इट इज़ क्लियर? क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। बात करते हैं, अब बताइए ज़रा सा, क्या आपका यहाँ से क्वेश्चन, क्या आपका 1 इज़ प्राइम आर कंपोजिट? बताइए ज़रा सा, 1 आपका प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो प्राइम नंबर कहता है मोर देन 2 फैक्टर, और कंपोजिट नंबर कहता है मोर देन 2 फैक्टर, प्राइम नंबर कहता है ओनली 2 फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए 1 के पास कितना, 1 ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। देखिए यहाँ ना ये वाली आपकी डेफिनेशन फुलफिल कर रही है 1 के लिए, ना ये वाली फुलफिल कर रही है। इट मीन्स दैट आपका आंसर ये हो जाएगा 1 इज़ नाइदर कंपोजिट नार प्राइम। बात समझा? बोलिए बात समझा? इट इज़ क्लियर और नॉट? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम अब आगे बढ़ते हैं। बताइए बिल्कुल क्लियर है?
हम लोग बात कर लिए थे प्राइम फैक्टर की, इट इज़ एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्यों पढ़ते हैं? इसका यूज़ होगा HCF और LCM निकालने के लिए, ठीक है। HCF क्या होता है? ठीक है, प्राइम फैक्टर क्लियर हो गया था। प्राइम फैक्टर यहाँ पर मैं लिख दूँ प्राइम फैक्टर, ठीक है। जैसे 8 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 12 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हाँ HCF की, ठीक है। HCF क्या होता है? HCF ऑफ एनी नंबर A एंड B। अच्छा, ऐसे ही छोड़ो, ऐसे ही छोड़ो, ऐसे ही छोड़ो, HCF की बात कर रहा हूँ मैं। इसी नंबर में, ठीक है, अगर मैं इसी नंबर में HCF की बात करने लग गया, यहाँ देखिए, यहाँ इसी नंबर में HCF की बात करने लगा, तो HCF क्या होता है? HCF नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, इन दोनों में 8 और 12 में 1 2 4 8 1 2 3 4 6 12 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? आपका आंसर होगा सर एक तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, और कुछ नहीं कॉमन है। बात क्लियर? कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कौन कॉमन फैक्टर है? 1 है, 2 है, 4 है। लेकिन बात कर रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन लोगों में हाईएस्ट कौन है? पता पड़ा, इन लोगों में हाईएस्ट 4 है। इसलिए जो आपका HCF हो जाएगा ऑफ A एंड B। सपोज करो ये नथिंग बट A, दिस इज नथिंग बट नंबर A, दिस इज नथिंग बट नंबर B, ठीक है। ये 12 है, ठीक है। तो आपका HCF ऑफ A एंड B यानी कि 8 एंड 12 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर हैं आपके, हाईएस्ट ये था, कॉमन ये है, इसलिए क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नथिंग बट 4। इट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं LCM की। क्या बात करते हैं? LCM की, ठीक है। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा सर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ बिल्कुल। जैसे 8 और 12 की मैं बात करूं, अगर 8 एंड 12 की, यहाँ से मैं इसको भी ख़त्म कर दूं इस तरीके से। 8 और 12 की मैं बात करूं, 8 एंड 12 की बात करूं, तो बताइए 8 का आपको टेबल याद है? आप कहेंगे हाँ, क्या लिखेंगे? ठीक है, ठीक यही तो लिखेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। 12 का टेबल क्या लिख देंगे आप? ठीक है, 12 का टेबल आप क्या लिख देंगे? ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसो ऑन, ऐसे जाता जाएगा, जाने दीजिए, ठीक है। हाँ, अब बात हो रही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 8 के ये सारे के सारे पॉसिबल मल्टीपल हैं, 12 के सारे पॉसिबल मल्टीपल हैं, है ना। अब इन लोगों में जो लीस्ट होगा, जो कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन होगा, तो अब बताइए ज़रा सा इसमें कॉमन कौन है? आप कहेंगे सर 24 भी है, 24 कॉमन है, हाँ है। आप कहेंगे सर 48 है, 48 है, कॉमन है, ठीक है। और आगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से और आगे मिलेगा, ठीक है, और आगे मिलेगा, जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आगे मिलेगा, ठीक है। जो फिर कॉमन होगा कुछ, फिर कुछ कॉमन होगा, फिर कुछ कॉमन होगा, लेकिन हमें क्या देखना है? लीस्ट कॉमन। तो बताइए इन दोनों में 24, ठीक है, इसमें क्या है आपका 24, ठीक है, ये वाला और 24, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो हमें कहना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM जो होगा
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन ये है दोनों में, लीस्ट यही है, इसके पहले और कोई कॉमन तो नहीं था। देखिए 8 16 छूटने के बाद 12 पहला है, लेकिन 24 तीसरे पे मिल रहा है यहाँ पर 24। अब उसके बाद आगे से में नहीं मतलब है, कॉमन तो होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल नथिंग बट आपका LCM ऑफ 8 एंड 12 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। बताइए, इट इज़ क्लियर? ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ, हाँ ये मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नोट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि अगर मैं कहूँ HCF, अच्छा पहले आप फील कीजिए, HCF ऑफ A एंड B कितना आया है? HCF ऑफ A एंड B 8 एंड 12 वो कितना आया है? 4 आया है। LCM ऑफ 8 एंड 12 वो कितना आया है? 24 आया है। ठीक है। अब देखिए ये आपका A होता है, हमने अभी बताया था ये B है, यही आपका A है, यही आपका B है। इट इज़ क्लियर? तो यही आपका A एंड B है। ठीक है। देखिए फील कीजिए थोड़ा सा कि हम यहाँ पर ऑब्जर्व ये करना चाह रहे हैं, जो आपका A इक्वल टू नथिंग बट 8 है एंड B इक्वल टू नथिंग बट 12 है। ठीक है। और जो आपका HCF है वो 4 है और जो LCM है वो 24 है। इट मीन्स दैट अगर मैं HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाई 24 होगा। ठीक है। HCF ऑफ 8 एंड 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ 8 एंड 12। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, HCF जो है 4 है और LCM 24 है। ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करूँ, A मल्टीप्लाई बाई B। ठीक है। क्या सर क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है, देखिए क्या ऑब्जर्वेशन है। A क्या है आपका 8 है, B क्या है 12 है, तो ये आपका आया 96, ये आया 96। इट मीन्स दैट यहाँ से एक ये फार्मूला बन गया, एक ये इम्पॉर्टेंट नोट बन गया। ये क्या इम्पॉर्टेंट नोट बन गया कि HCF ऑफ A कामा B मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ A कामा B इज इक्वल टू नथिंग बट A मल्टीप्लाई बाई B। ठीक है। ये आपका एक सुंदर सा, छोटा सा, प्यारा सा, स्वीट सा फार्मूला बन गया। ठीक है। क्या है वो कि HCF ऑफ A कामा B इंटू LCM ऑफ A कामा B नथिंग बट A मल्टीप्लाई बाई B। ठीक है। इट इज़ क्लियर? अच्छा सर क्या बार बार यही करना पड़ेगा ऐसे कि हम जो है कोई नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद वो दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है और इसमें ऐसे? नहीं सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको बड़ा नंबर दे दिया गया, सपोज करो ऐसे दे दिया गया 2 2 4 6, तब इसका आप मल्टीप्लिकेशन देखोगे ना। वो आपका एक टूल है, छोटा सा, सुंदर सा, स्वीट सा, उसको आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ से आपको आ जाएगा कि कैसे करना है। ये जो चल रहा था, ये जो आपका बात चल रही थी, ये वाली बात ये है कि हम LCM और HCF कैसे निकालेंगे यूज़ करके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि HCF एंड LCM using fundamental theorem of arithmetic, या we can say that using a prime factorization method। ठीक है। LCM and HCF using prime factorization method। ठीक है। तो इतनी बात क्लियर थी। चलिए अब हम फट से बात करते हैं आगे कि कैसे करेंगे। बार बार तो ऐसे तो करेंगे नहीं, ये तो बस फील करने के लिए था, कैसे हम बातों को फील करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि कैसे हम उस टूल्स को समझ लेते हैं, कैसे हम निकालेंगे HCF एंड LCM। ठीक है। HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों ने अभी HCF और LCM निकाला था, 12 एंड 8 का 4 एंड 24 आया था HCF एंड LCM। ठीक है। अब चलिए इसका यूज़ करते हैं। देखिए ये दो स्माइली बात है, वो दोनों स्माइली बात विद स्माइली आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज़ कह रहा है कि जो HCF होता है
वो प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर, ये जो वाली बात है, ये स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ये वाली बात, ये आपकी जो है अमरेश पूरी वाली बात है, ठीक है। फिर दूसरी बात कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, दूसरा कह रहा है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखिए ये वाली बात, ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ पर बोल रहा है कॉमन प्राइम फैक्टर, दोनों में समझने वाली बात है, अभी क्लियर करवा रहा हूँ, चलते रहिए, ठीक है। देखिए अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। पहले तो हम लोग वो गिवन नंबर का क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। जैसे 8 का निकाल लो, चलो 8 एंड 12 का निकालना था। यहाँ पर 8 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना। इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ और इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? बताइए, बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से दैट एनीथिंग, ठीक, इट इज़ क्लियर नाउ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है? पहले तो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इट मीन्स दैट आपका देखिए ये स्मॉलेस्ट है और ये कॉमन है, इसका मतलब 2 की पावर 2 दोनों में है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा ना। HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, क्लियर। LCM देखते हैं हम लोग, LCM देखते हैं क्या हो जाएगा। LCM ऑफ 8 एंड 12 क्या हो जाएगा? 8 एंड 12, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखिए यहाँ पर कितना प्राइम फैक्टर? 1 2 3 है ना, एक बार 2 का है, 3 का है। कह रहा है ग्रेटेस्ट पावर, इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन है? 2 की पावर 3, है ना। कह रहा है फिर ईच प्राइम फैक्टर, अब इसमें देखिए 3 है ना, 3 भी तो है, तो यहाँ पर अगर मैं देखने के लिए जाऊँ तो यहाँ पर 3 की पावर 0 कर दूँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 की पावर 0 मीन्स नथिंग बट 8। अब देखो प्राइम फैक्टर ये भी 3 है, कॉमन भी है, लेकिन आपको ग्रेटेस्ट वाला लेना है, तो 3 की पावर 1, इट मीन्स दैट ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा? 24। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आनी भी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, आप लोगों को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये दोनों स्माइली बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ 24 एंड हाँ 36, इसकी दोनों की मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर लूँगा? इसको मैं कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 24। अब इसको मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, इट इज़ क्लियर। आपका ये हो गया बात। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए, हाँ कह सकता हूँ। अब देखिए जो हमारा HCF होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? HCF ऑफ 24 एंड 36 क्या होता है? ये कहता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए स्मॉलेस्ट पावर कौन है? ठीक है, कॉमन कौन है? इट मीन्स दैट ये देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 1, है ना। कह रहा है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। या देखिए 3 3 कॉमन है, 2 2 कॉमन है। अब इन लोगों में जो स्मॉलेस्ट पावर होगी 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इट मीन्स दैट ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 12। बताइए होगा कि नहीं होगा? और दूसरी बात ये कह रहा है LCM की बात कर रहा है, LCM ऑफ 24 एंड 36, वो ये कह रहा है ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है।
तो आपकी जितनी भी देखो ग्रेटेस्ट पावर है ना ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, अब इन दोनों में मैं देखूं तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन है, 3 है। इन दोनों में देखूं तो 3 की ग्रेटेस्ट पावर कौन है, 2 है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 72, ठीक है। इट इज़ क्लियर। सपोज करो कि अगर यहीं पर 4 की पावर 2 भी होता है ना, तो हम क्या लेते, यहाँ पर आप 4 की पावर 2 भी लेते। ना 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 भैया 4 नहीं 5, आपको प्राइम लेना ना। 5 की पावर 2 होता सपोज करो, तो यहाँ पर हम 5 की पावर 0 भी कह सकते थे। अब देखिए 5 की पावर 0 मीन्स 1, यहाँ पर 5 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 2, मतलब जो भी आपकी ग्रेटेस्ट पावर होगी वहाँ लिखेंगे। तो यहाँ आपकी इंटू में 5 की पावर 2 भी लिखते, है ना। सपोज करो यहीं पर सपोज करो, ये एक्स्ट्रा वाली बात है, ये भी एक्स्ट्रा वाली बात। सपोज करो यहीं 7 की पावर 3 होता, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन ईच हमें क्या लेना, ईच प्राइम फैक्टर, पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए 7 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 7 की पावर 0 भी कह सकता हूँ। अब इन दोनों में 7 है, या सपोज करो या 7 की पावर 1 ही होता, तो 7 की पावर हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर 7 की पावर 3, तो यहाँ 7 की पावर 3 भी हो जाता। बोलिए बात क्लियर आ रही है, इट इज़ क्लियर और नॉट? आई थिंक नाउ इट इज़ एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है, बताइए। इट मीन्स दैट हमें इसी तरीके से लिखना है, जो हमारी ये वाली बात है ये इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। बात क्लियर? देखिए ऐसे समझिए कि दोनों में जो आपका कॉमन होगा, जो भी प्राइम फैक्टर है इसका फैक्टर करेंगे HCF के लिए, जो भी नंबर कॉमन होगा वो तो लिख देंगे, लेकिन जब हम उसके लिए आएंगे तो वो हम देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो भी आपकी ग्रेटेस्ट पावर होगी, जितना भी आपका प्राइम फैक्टर है उसको हम लिख देंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा था, देखो 2 देखा, 3 यहाँ पर देखो कितने प्राइम है ना, एक तो 2 है और 3 है। सपोज करो 7 होता तो तीसरा भी प्राइम हो जाता। तो उस प्राइम की जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके बाद वीडियो में एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम फर्दर एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं।